बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां पर अंडरपास अपनी तकमील के आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। सईद इजाज हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी माल रोड पर जेर तमीर अंडरपास अपनी तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और जल्द ही शहरियों के लिए ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। तफसीलात के मुताबिक माल रोड रावलपिंडी पर मिलिट्री अस्पताल, GPO चौक और EHQ की करने के लिए जो अंडरपास गुज़श्ता चंद माह से जेर तमीर था, वो फाइनल स्टेज में दाखिल हो चुका है। मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि अंडरपास को हतमी शक्ल दी जा रही है, जिसमें सड़कों की सफाई, लाइन मार्निंग और रोशनियों की तंसीब शामिल है। कैंट बोर्ड और तमीराती इदारों के अफसरान के मुताबिक ये मनसूबा सदर कैंट के मसरूफ तरीन इलाके में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया था। पहाड़ से बताएं, जहां पर मुहर्रमुल हराम में अमन के हवाले से ग्रैंड जलसे का इनेकाद किया गया। अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस बिन सैयद इब्ने अली की रिहाइश का सैयदाबाद सरजई पयाब में मुहर्रम हराम के पुरअमन इनेकाद के सिलसिला में एक ग्रैंड इजलास का इनेकाद किया। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस रिटायर्ड सैयद इब्ने अली ने की, जबकि इसमें अलामिया कैसर अब्बास हुसैनी, अलामा हमीद हुसैनी इमाम, समाजी कारकुन डॉक्टर मलिक मोहम्मद बशीर, दीगर उलमा कराम, वायदीन, बल्दियाती नुमाइंदे और अवाम की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने, जुलूस और मजालिस की रवायती रास्तों की सफाई, सिक्योरिटी इंतजाम, बिजली की बिला तातील फ्राहमी और पानी और दीगर सहूलियात की दस्तयाबी से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि फिरका वाराना हम आहंगी, रवादारी और भाईचारे को फरोग दिया जाए, ताकि मुहर्रम के दिनों में किसी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। पत्तों की से बताएं, जहाँ पर साजूवाल के करीब ट्रेन हादसा पेश आया। गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक ताजूवाल फाटक के करीब ट्रेन हादसा, एक नशई ट्रेन के साथ टकराकर मौके पर जहां बहाक हो गया, जिसकी शिनाख्त हाल ना हो सकी और उम्र तकरीबन 30 साल के करीब है। रेस्क्यू टीम ने डेड बॉडी को पुलिस की मौजूदगी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया। मुशायरा से बताएं, जहां पर इश्तिहारी मुजरिम की पुलिस पर फायरिंग का वाकया पेश आया। मोहम्मद शराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना निजामपुर पुलिस का मुजरिम इश्तिहारी के साथ साथ मर्डवेर मुजरिम इश्तिहारी की पुलिस पर फायरिंग, मुजरिम इश्तिहारी अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, साथ ही गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक जाए पेशा अफराद की सरकुवी के लिए जवाब खान SDPO खड़ा सर्कल की बराह रास्त निगरानी में हाजी मोहम्मद खान SHO थाना निजामपुर, ममा इरफान खान सब इंस्पेक्टर इंचार्ज चौकी साबिराबाद और टीम में निजामपुर के इलाका चार पानी सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन कर रहे थे कि इत्तला मिली के मुकदमा 173 में निजामपुर में मतलूब मुजरिम इश्तिहारी फरहान शाह वल्द फरहान शाह मौजूद है। इत्तला को मुसद्दका जानकर गिरफ्तारी नफरी पुलिस को तरतीब देकर वीराना मकान सईद अहमद पर छापाजानी की गई और मुजरिम इश्तिहारी ने पुलिस पार्टी को देखते ही अपनी जायज गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। सोहावा से बताएं, जहां पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। मदर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की टू प्लाजा GT रोड सोहावा के करीब कार की टक्कर हादसे में एक शख्स जहां भाग 2 अफराद जख्मी हो गए। तरक्की टू प्लाजा GT रोड सोहावा के करीब कार की टक्कर के साथ रेस्क्यू इजराय हादसे में एक शख्स जहां भाग जबकि 2 अफराद जख्मी। इजराय हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू 112 ने जख्मी और डेड बॉडी को DH के अस्पताल सोहावा मुंतकिल कर दिया। शाफ से बताएं, जहां पर मरीम नवाज क्लिनिक का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक नूरपुर थल मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक चंद शहर के तरीनो और आइश मुकम्मल जदीद तिब्बी सहूलियात के साथ OPD का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। खुशाब NA88 से MNA और वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी बराए वजारत मसरूआत इंजीनियर मलिक गुल अस्कर खान बगौर की खसूसी दिलचस्पी और कोशिशों से मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक, जिनकी मुकम्मल रिम्पिंग की कर दी गई है और कोऑर्डिनेटर इंजीनियर मलिक ताहिर नदीम बगौर की जेर निगरानी तरीनो और आइश का मुकम्मल अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। क्लिनिक में अब 24 घंटे जदीद तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हैं। OPD का बाकायदा आगाज हो चुका है। एहलियान को मयार और मुख्तराज की सहूलियात उनके अपने इलाके में ही दस्तयाब होंगी। रहीमिया खान से बताएं कि लियाकतपुर में AC कोच और मिनी ट्राले में तसादुम हुआ, 4 अफराद जख्मी हो गए। हासम महर संजयपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर मिनी AC कोच और ट्रालर में तसादुम, 4 अफराद जख्मी हो गए। लियाकतपुर चन्नी कोट रोड अलसालक पंप के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसा 12:11 पर पेश आया, जबकि एक मिनी AC कोच भावलपुर से रहीमिया खान जाते हुए मोटरसाइकिल को बचाते हुए खड़े ट्रेले से जा टकराई। हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंची। हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को इमदाद काम करते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर शिफ्ट कर दिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए मिनी AC कोच खड़े ट्रॉलर से जा टकराई। तेज रफ्तारी और जल्दबाजी की वजह से हादसा रोजाना का मामूल बन गए। बांदी से बताएं, जहां पर कारतों की गिरफ्तारी के लिए वुरसा ने एहतजाजी मुजाहरा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई।
सिकंदर अली जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक कातलों की अदम गिरफ्तारी पर मुर्सा का एहतजाजी मुजाहरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोट मुश्ताक अली लशारी, न्यूटर के रवासियों सरहाई सहराब लशारी, मोहम्मद यासीन लशारी और जमाल खान लशारी ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रमजान शरीफ के मुकद्दस महीने में हमारे लोग महराब खान लशारी और करीम बख्श लशारी को मुलजिम आसफ अली लशारी, शौकत अली लशारी, मारूफ लशारी, अनायत लशारी और मंठार लशारी ने बेगुनाह कत्ल किया। DSP दौड़ हबीबुर रहमान लशारी ने जवाबदारों को गिरफ्तार करने की बजाय भारी रिश्वत लेकर जवाबदारों को फरार कराने में मदद की। मकतूलैन के वर्षा में IG सिंध पुलिस और DIG SP शहीद बेनज़ीर से मुतालबा किया कि कातलों की गिरफ्तार किया जाए और कातलों के सहूलतकार DSP दौड़ हबीबुर रहमान के खिलाफ भी इंक्वायरी की जाए। डिस्ट्रिक्ट औरंगी से बताएं जहां पर SH और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। जिशान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना अवामी कॉलोनी SHO इंस्पेक्टर गुल हसन और उनकी टीम की बेहतरीन कार्रवाइयां जारी। थाना अवामी कॉलोनी में पुलिस का डकैतियों से मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी ने जंगल शाह रोड बाग औरंगी के नजदीक मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डकैत मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिम का साथी फरार। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त आसिफ अल याकूब के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक पिस्टल 30 बोर और 6 राउंडर्स बरामद हुए। जख्मी मुलजिम को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद से बताया जहां पर चेयरमैन तारिक रसूल साहब ने अपनी आवाम के लिए एक नया ऐसा इकदाम उठा लिया। अली अहमद राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद लतीफाबाद UC 134 के चेयरमैन जनाब तारिक रसूल साहब का अपनी UC के आवाम के लिए एक और ऐसा इकदाम। हैदराबाद लतीफाबाद टाउन हुसैनाबाद UC 134 के चेयरमैन जनाब तारिक रसूल ने अपने UC के वार्ड में मीठे पानी की नई लाइन डलवा दी। इस मौके पर UC 134 की आवाम ने मीडिया से गुफ्तगू की और खुशी का इजहार भी किया। UC 134 और मैं वार्ड 1 का रिहायशी हूँ। अली भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना लाइन 70-100 फीट की, ये दोनों गलियों के अंदर तकरीबन 10 से 12 साल पुराना एक देरीना मसला था पानी की सप्लाई का ना। तो लोग बहुत परेशान थे, मीठे पानी की वजह से पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे। तो अहले मोहल्ला ने हमने यहाँ के चेयरमैन तारिक रसूल से दरख्वास्त की, जिन्होंने हमारी दरख्वास्त के ऊपर ये सारा काम कराया। हम उनका इंतहाई दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये दोनों महल्ले की जो परेशानी थी इसको दूर किया। UC 134 का वाइस चेयरमैन उस्मान पपोली, लिहाजा ये है कि ये एले महल्ले की ये दरख्वास्त पे कंप्लेन थी कि पानी बिल्कुल भी इधर जो है सब तकरीबन 8 से 10 साल हो गए पानी नहीं आता। और इससे पहले भी दूसरी गवर्नमेंट भी आई हैं, बल्कि से नुमाइंदे आए, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। लेकिन ये तो खुद हमारा खुद का अपना चेयरमैन था तारिक रसूल, इसको बोला कि यार ये इसको देखें और देख के इसके ऊपर तवज्जो दें। 100 फीट की तकरीबन 70 से 100 फीट की लाइन है ये, और अल्लाह की मेहरबानी से इन्होंने ये लाइन डलवाई और इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और एहले मोहल्ला भी शुक्रगुजार है कि ज़बरदस्त काम ये अल्लाह ने इनसे करवा दिया और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे ही करवाते रहेंगे। लतीफाबाद हैदराबाद यूनिट नंबर 5 के अंदर इस जगह पर जो है ना ये पानी की हमारी बड़ी परेशानी थी। हमने यहाँ की इंतजामिया को बोला और माशाल्लाह से तारिक रसूल साहब तो माशाल्लाह से इन्होंने जो है ना हमारी पानी का जो है ना मसला हल करके दिया हमारे को। जी राजनपुर से बताएं जहां पर रिपोर्टिंग करने पर मोहम्मद नवीद वार्डन ने धमकी दे दी। जाम इम्तियाज की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्रेस काउंसिल की रिपोर्टिंग पर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद नवीद की FIR की धमकी। राजनपुर में नेशनल प्रेस काउंसिल की जानिब से ट्रैफिक पुलिस की इम्तियाजी रवैये और करीब अवाम पर बिला वजह चलान की शिकायत पर रिपोर्टिंग की जा रही थी कि मीडिया टीम जब थाना सिटी की हदूद में अवामी मसाइल को उजागर करने पहुंची तो मौके पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद नवीद ने न सिर्फ वीडियो बनाने से रोका बल्कि टीम को FIR दर्ज करने की धमकी भी दी। अजराय के मुताबिक वार्डन मोहम्मद नवीद ने धमकी अमेजा लहजे में कहा कि अगर आप वीडियो बनाएंगे या अवाम की आवाज बुलंद करेंगे तो आपको तैयार दे देंगे। इस वाक़े को नेशनल प्रेस काउंसिल और सहाफती हलकों ने आजादी इजहार पर हमला करार दे दिया। नेशनल प्रेस काउंसिल के मकामी नुमाइंदे और सहाफी ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और DPO राजनपुर RPO डेरा गाजी खान IG पंजाब से मुतालबा किया कि ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद नवीद के खिलाफ फौरी इंक्वायरी की जाए। खान डिवीजन साजिद शफी सियाल और मेरे साथ मीडिया टीम मौजूद है मेरी। मैं यहाँ पे कवरेज करने आया हूँ। मुझे पता चला कि यहाँ पे ना सिर्फ जो देहात से आने वाले लोग होते हैं सिर्फ उनके लाइसेंस बनवाए जाते हैं, उन पर चालान किया जाता है, और जो यहाँ के जो असर और रसूख वाले लोग हैं उन्हें छोड़ने दिया जाता है। वीडियोज़ में आप देख सकते हैं ये चीज़ वाज़ेह भी है कि सिर्फ देहात के लोगों को रोका जाता है और उनके चालान भी किए जाते हैं और उनको लाइसेंस बनाने के लिए भी कहा जाता है। लाइसेंस बनाने का अमल जो है हम उसकी तायद करते हैं। हम भी लोगों को कहते हैं कि लाइसेंस बनवाएं, लेकिन ये पूरा कानून क्यों? यानी कि किसी का लाइसेंस बनवाया जा रहा है और किसी को छोड़ा जा रहा है, किसी भी कार को चेक नहीं किया जा रहा।
किसी भी मोटरसाइकिल को, ऐसी मोटरसाइकिल को जो शक्ल व सूरत से, कपड़ों से लग रहा है कि वो असर रसूख वाला बंदा है, उसे नहीं रोका जा रहा। बकाया सबका जो पगड़ी वाला है, जो देहाती है, जो लग रहा है अपने कपड़ों से कि भी ये जो है ना अपना एक गरीब का तबके का है, उसका लाइसेंस बनाया जा रहा है। और हमें ये वीडियो बनाते हुए डायरेक्टली यहाँ पे जो मौजूद हैं अपना वार्डन साहब, उन्होंने खुद हमसे ये क्रॉस क्वेश्चन किया, जबकि हम अपना काम कर रहे हैं और हमने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा है कि जी आप पर पर्चा होगा, या आप हमारी वीडियोस बना रहे हैं, आप पर पर्चा होगा। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूँ, आईजी पंजाब से ये पूछना चाहता हूँ कि हम नेशनल पीस काउंसिल के लोग अमन चाहते हैं, अमन के हवाले से अमन ख़राब हो रहा है। अगर आप किसी एक गरीब का चलान करेंगे और अमीर को जाने देंगे, तो गरीब के दिल पर क्या गुजरेगी, वो बदअमनी की तरफ जाएगा। इस पर हम अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो ये कहते हैं जी आपके खिलाफ पर्चा होगा। तो आईजी पंजाब साहब इस तरफ नज़र करें। अगर हम गुनाहगार हैं तो हम खड़े हैं, हम यहाँ से सीधा सिटी थाने जाते हैं, हमें थाने में बंद कर दिया जाए, हम हक की खातिर आवाज़ उठा रहे हैं। लाड़काना से बताएं, जहां पर सदफ रजा लाड़काना पहुंच गई। हैदराबाद से आई हुई जस्तजू फाउंडेशन की चेयरपर्सन और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मीरपुर स्पेशल डिवीजन की बानी सदर सदफ रजा राइश लाड़काना पहुंची, जहां वो ऑफिसर्स क्लब लाड़काना पहुंची। इस मौके पर लाड़काना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर खैर मोहम्मद शेख, आमना जवाली, शबाना मंजूर जानवरी और डॉक्टर दियाली गुल, एडवोकेट रहेला घमरू और दीगर समाजी रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। लाड़काना के साफती समाजी और कारोबारी हल्कों की जानिब से मौजूद मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर रजा राइश ने खवातीन की फलाह बहबूद और माशी तरक्की के लिए फाउंडेशन की काविश पर रोशनी डाली, जबकि शबाना मंजूर जानवी ने कारोबारी खवातीन के लिए फाउंडेशन की रुकूनियत की अहमियत पर भी जोर दिया। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद में मेंबरशिप फॉर्म भी तकसीम किए गए। खैरपुर नाथन शाह से बताया, जहां पर मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोगों को मलकियती सनतें दी गयी। कुर्बान अली की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर नाथन शाह में पीपल्स पार्टी के एमपी जुबैर अहमद जुनेजो, पीपी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर असर खान लगारी और डिप्टी कमिश्नर दाऊद मुर्तजा शाह ने हाल ही में इस्लामी मुतासरीन के घरों को तकमील पर मालकाना हकूक की सनतें तकसीम की। खैरपुर नाथन शाह के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों को घरों की मलकियती सनतें दी गई और जिसके बाद गरीब खवातीन के घरों की सनतें मिलने पर खुशी का इजहार। इस मौके पर एमपी जुबैर जुनेजो, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर असर लगारी, तालका सदर एजाज खान चांडियो, म्यूनिसिपल चेयरमैन खलीद सिकंदर कोहार, वाइस चेयरमैन डॉक्टर गुलाम मोहम्मद शेख और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के मंशूर में आटा, कपड़ा, मकान शामिल हैं। हम हर हाल में अवाम के साथ खड़े हैं। पीपी हुकूमत सिंध के गरीब अवाम के लिए जदोजहद कर रही है। ओकाड़ा से बताएं, जहां पर डीपीओ की हिदायत पर डीसी ने मुहर्रम हराम के रूट का विजिट किया। अवैसरी जज की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कड़ा मोहम्मद राशिद आयब ने डीसी अहमद उस्मान जवेद के हमरा सेठ कॉलोनी थाना डिवीजन में 2 मुहर्रम हराम के जुलूस रूट का पैदल चलकर मुआयना किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर मुंतजीन जुलूस मेंबरान अमन कमेटी राजर भी मौजूद थे। तमाम स्टेक होल्डर्स और मुंतजीन और शहरियों के ताउन से अमन की फिजा बरकरार रखने के लिए पुलिस टीमें शब और रोज मुस्तैद रही और डीपीओ राशिद आयब, डीएसपी सिटी सर्कल, एसएचओ ए डिवीजन और सिक्योरिटी फील्ड स्टाफ भी उनके हमरा मौजूद था। न्यूज स्टूडियो से फिर इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त आम के साथ।